फाते अजल खुदा यस्सु मसीह के सुंदर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं यकीन रखता हूँ आप खुश होंगे। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के लिए। बुजुर्ग नबी मूसा के तवस्सुत से लिखी गई तौरात की किताब में से आज हम खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत के ऊपर मेडिटेट करेंगे। अगर आप खुदा का ला तब्दील और ला खता कलाम अपने साथ रखते हैं तो हवाला जरूर निकालिएगा। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकाक होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीजों, आज बड़ा खूबसूरत कलाम जो बुजुर्ग नबी मूसा के जरिए हम तक पहुंचा और उसने खुदा की अमीर बातों को, सच्चाइयों को हम तक पहुंचाया है और खोला है। आज की जो वर्ड्स हमने पढ़ी, जो पैसेज पढ़ा, खरूज 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत से कि यूं मरकूम लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। जब हम इस पैसेज को देखते हैं और जब हम इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये जो बात है मूसा जो है वो बनी इसराइल कौम से कह रहा है। बनी इसराइल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकली है, जब उसको लेकर चला है मूसा, तो वो क्या करते थे कि अच्छी चीजों से और आसूदा भी होते थे, लेकिन क्या करते थे, वो बुड़बुड़ाते रहते थे। खुदा की दी हुई ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाते थे। वो जो कुछ भी उनकी जिंदगी में खुदा करता था, फिर भी वो नाशुक्रे रहते थे। हम देखते हैं कि बियाबान में जब इसराइल कौम को भूख लगती है तो खुदा आसमान से मन बरसाता है। हालेलुया। आसमान से मन बरसाता है। और जब बियाबान में रेगिस्तानों में, बियाबान में जब उनको प्यास लगती है तो खुदा क्या करता है? क्या करता है? किसी को नहीं पता। खुदा चट्टान में से पानी निकालने की कुदरत रखता है और निकल आता है खुदा के कहने से। अब बियाबान में, और वो पानी कोई आम पानी नहीं होता, वो आबे ज़मज़म से ज्यादा मीठा और श्री होता है, क्योंकि वो जिंदगी का पानी होता है। हालेलुया। लेकिन वो क्या होता है उनका कि वो बुड़बुड़ाते रहते हैं और खुदा की ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब वो बनी इसराइल कौम से निकलते हैं, इसराइल कौम मिस्र की गुलामी से निकलती है, तो ना उनकी जूतियां टूटती हैं और ना उनके कपड़े टूटते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम की तकफीर करते हैं, जो खुदा के कलाम को नहीं मानते हैं, उसके ऊपर यकीन मुकम्मल तरीके से नहीं रखते हैं, वो अपनी जान से हाथ धो डालते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि खुदा जो प्रोमिस लैंड में बनी इसराइल कौम को लेकर जाना चाहता था, वो उसके करीब कर दिया। अब यहाँ पर बुजुर्ग नबी मूसा से कह रहे हैं कि जब तू मुल्के कनान में, मुल्के मौजा में जाए तो तूने खुदा की तारीफ करनी है, ना कि बुत परस्ती शुरू कर देनी है, ना कि दूसरे लोगों की इबादत करनी है।
क्योंकि कनान में भी यही काम था, जिस तरह मिस्र में था। वो बुतों की प्रस्तिश किया करते थे, अजीबो गरीब कामों में मुसरूफ अमल थे। अब यहाँ पर बुजुर्ग नबी मूसा बनी इस्राएल कौम से और आज हमसे ये बात कहना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इस पैसेज में बुजुर्ग नबी मूसा बनी इस्राएल कौम को और मेरे तवज्जुह से आज आपको 4 बातें बताना चाहता है। 4 कवानीन जो है, अगर हम उस पर अमल कर लेते हैं तो हम जिस मुल्क में भी रहते हैं, जिस जगह पर भी रहते हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में हमेशा जारी और सारी रहेंगी। हालेलुया। ये 4 ब्लेसिंग कौन सी है? वो 4 शराइत कौन से हैं? वो 4 कंडीशंस कौन सी है? सबसे पहले बनी इस्राएल कौम से कहा गया, और आज मेरे तवज्जुह से शालूम पेंटिकोस्टल चर्च की कलीसिया को कहा गया है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना। भाई जिस भी हाल में हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप बीमारी में हैं, आप परेशानी में हैं, आप मुश्किलात में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप दुख में हैं, आप तंगी में हैं, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मरीज बनकर या हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने अपने खुदावंद खुदा की क्या करनी है? इबादत करनी है। क्या करनी है? फिर क्या करेगा? तब आगे लिखा हुआ है, तब क्या होगा? वो तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा? पहला पॉइंट है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। दूसरा पॉइंट है वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तीसरा पॉइंट है वो तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर देगा। और चौथा पॉइंट है कि किसी तेरे मुल्क में किसी के भी इस्तार ना हो, अगर 5 वो औरत जो है अगर आपके खानदान में है, मुल्क में है, वो नहीं रहेगी और आगे जो है वो तेरी उम्र को पूरा करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेरे साथ बोलिएगा, मैं बोलूंगा, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या है? इबादत करना। आगे भी इसका दूसरा, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। क्या करेगा? रोटी और पानी। अभी आवाजें कम है, मैं पूरा पॉइंट कहता हूँ, फर्स्ट आप भी मेरे साथ बोलिएगा। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। जी फर्स्ट पॉइंट क्या है? और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर। ये पहला पॉइंट है। सेकंड कौन सा है? और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। वो बीमारियां दूर कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या है? वो आपके बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकाल देगा, मिसकैरेज नहीं होगा बहनों को, बहनें बांझपन का शिकार नहीं रहेंगी। आगे चौथा पॉइंट है, और जिस मुल्क में तू रहता है वो तेरी उम्र को क्या करेगा? पूरी करेगा। कुछ लोग जवानी में ही मर जाते हैं, खुदा कहता है मैं तुम्हारी उम्रों को पूरा करूंगा। ये 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? आपने खुदावंद अपने खुदा की क्या करना है? अगर दुख आए हैं तो उसके बाद सुख भी आएंगे। अय्यूब नबी कहता है कि हम खुदा के घर से सुख पाए और दुख ना पाए। उसकी बीवी कहती जब वो परेशान होता है, मुसीबत में होता है, बीमारी में मुब्तला होता है, वो बेचारों मददगार हो जाता है, उसके अपने उसको छोड़ जाते हैं। उसकी बीवी कहती है जिस खुदा की तू प्रस्तिश करता है, जिस खुदा को तू मानने वाला है, उसने तेरे साथ क्या कर दिया है? तू खुदा की तकबीर कर और मर जा। लेकिन उसका ईमान देखे, वो कहता अपनी बीवी को क्यों नादानों जैसी बातें करती है? हम खुदा के घर से सुख पाए और दुख ना पाए। हर वक्त हम सुखी पाते रहे। अरे खुदा मेरे अजीज बहन भाइयों, ईमानदारों की आजमाइशें भी लेता है। ईमानदार भी अमानों में से भी गुजारे जाते हैं। खुदा उनके ट्रायल्स लेता है कि उनका ईमान कितना मजबूत है, क्या उसका ईमान मुतसलसल तो नहीं है, अगर थोड़ा सा झटका मैंने दिया है क्या वो गुमराह तो नहीं हो जाएगा, मेरे बारे में बदगुमानी करना तो नहीं शुरू कर देगा, उसका यकीन मुझ पर पुख्ता भी है कि नहीं है। खुदा ईमानदारों का ट्रायल्स लेता है और ईमानदार जब बियाबानों में से गुजरते हैं तो खुदा उनको मुल्क मौता में ले जाता है। हालेलुया।
अगर जमीन पर आप मुश्किलात सह रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आप सरफराजी पाएंगे, आप शोहरत पाएंगे, आप कुव्वत पाएंगे, क्योंकि आपका रब कुदरत वाला है। हालेलुया, आपका रब कुदरत वाला है। वो अपनी कुदरत से, अपने अजीब कामों से आपको उठा खड़ा करेगा, उकाबों की तरह जोर देगा। आज अगर आप टुकड़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लागर हो गए हैं, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। आपने क्या करना है? आपने खुदा की क्या करनी है? उसके आगे सरेंडर करना है, उसकी अतायत को कबूल करना है, उसकी किंगडम को एक्नॉलेज करना है। तब वो क्या करेगा? तुम्हारी रोटी और तुम्हारे पानी पर बरकत देगा। हालेलुया। हम कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, हम पूरे महीने का राशन लेकर आते हैं, लेकिन ब्लेसिंग नहीं होती। ब्लेसिंग क्यों नहीं होती भाई? आप अपने खुदा की इबादत नहीं करते जैसा कि करना चाहिए। आप अपने खुदा के घर में वैसे झुकते नहीं है जैसे झुकना चाहिए। आप अपने खुदा को वो ऑर्डर नहीं देते जैसे देना चाहिए। और खुदा ने जो आपको दिया है वो आप खुदा को वापस देते नहीं है, इसलिए भी बरकत नहीं मिलती आपको। आप समझते हैं ये मेरी ताकत से हुआ है, ये मेरी अकल से हुआ है, ये मेरी प्रूडेंस से हुआ है, ये मेरी विजडम से हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये खुदा की कुदरत से हुआ है। हालेलुया। आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपकी अपनी अकल या आपके अपने जोर बाजू पर ये चीजें मुयस्सर नहीं करती हैं। आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये खुदा की ब्लेसिंग है। हालेलुया। आज जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं वो मेरे रब की वजह से है। मेरे रब ने उनको सरफराजी दी है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से, ना शमाल से, ना जनूब से, बल्कि और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त तक इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। हालेलुया। तो ब्लेसिंग कहां से आ रही है? और आसमान पर कौन है? हालेलुया। हेवनली फादर, आसमानी बाप है हमारा, यावे खुदा। वो कहता है और वो आपको बरकत देता है। तुम अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। ये पहली शर्त है मेरे अजीजों, ये पहली शर्त है। अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, मुश्किलात है, तो देखिए कहीं ना कहीं सुराग छूटा हुआ है। आपने सुराग जो है छोड़ा हुआ है। कोई रखना खाली है भाई, कोई रखना खाली है, उसको बंद करें ताकि बरकतें आपकी जिंदगी में ठहरी रहे। हालेलुया। बरकतें क्यों उड़ जाती है बुखरात की तरह, साय की तरह क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि आपने रखना छोड़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? आप खुदा की इबादत भी करें और वो आपकी रोटी और पानी पर बरकत न दे। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा तो वो देगा। और इंसान नहीं है बदल जाए, वो खुदा है, रब्बे जुलजलाल है। हालेलुया। वो कादिर मुतलक खुदा है। वो कहते हैं आसमान और जमीन तो डर सकती है, लेकिन मेरे मुंह की कई भी बातें भाई हरगिज़ ना डरेगी। हालेलुया। वो रोटी और पानी पर बरकत देगा अगर उसने कहा है। अगर बरकत नहीं मिल रही तो कोई रखना खाली है, उसको देके सुराग को बंद करें। और ये सुराग आप खुद ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। एनालिसिस करें, अपनी जात अपने अंदर झांक कर देखें कि आप दुरुस्त चल रहे हैं खुदा के साथ। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट लिखा है, मैं तेरे मुल्क से बीमारी को दूर कर दूंगा। भाई अगर उसने कहा है कि मैं तेरे मुल्क से बीमारी को दूर कर दूंगा, तो क्या वो आपके घर से बीमारी को दूर नहीं करेगा? हालेलुया। अगर वो कह रहा है कि मैं तेरे मुल्क से बीमारियों को दूर कर दूंगा, तो क्या वो आपके घर से, आपकी जिंदगी से बीमारी को दूर नहीं करेगा? अच्छा, कुछ बीमारियां खुदा के जलाल के इंतजार करने के लिए भी होती हैं, इसको भी देखना। कुछ लोग रूहानी बीमार होते हैं और कुछ जिस्मानी लोग बीमार होते हैं। जिस्मानी बीमारी तो जल्दी चली जाती है और रूहानी बीमारी नहीं जाती। टेक्निकल बात बताओ, हर वक्त का रोना अच्छा भी नहीं है।
हर वक्त का लोग देखेंगे नहीं आपकी तरफ, वो कहेंगे हाँ इशारों दी रहती है सोना सनियत की करिए इस पर। आप कभी कभी रोएंगे, पूछेंगे भाई की हो गया, क्या हुआ है, क्या हुआ है बच्ची, क्या हुआ है, क्या सब ठीक तो है, सर तो नहीं दर्द हो रहा, पाँव तो नहीं दर्द हो रहे, आए डॉक्टर के पास चलते। हर वक्त का रोना अच्छा भी नहीं होता, कुछ बर्दाश्त भी करना चाहिए कुछ चीजें। और बर्दाश्त, मोहब्बत का एक मतलब बर्दाश्त करना है। मोहब्बत का एक मतलब बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करने से आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर उसने इस हाल में रखा है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर उसकी रजा इसमें है तो चले जी, कोई बात नहीं है। अगर जमीन पर हम दुख उठा रहे हैं, लेकिन आसमान पर आपके लिए बहुत बड़ा असर होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आज अगर ये दिन है तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारी मुश्किलें हमसे बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मेरे यीशु से बड़ी नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट की तरफ लिखा है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा। इस्कात अरबी जुबान का लफ्ज है जो लुगत में इस्तेमाल होता है, जिसके लुगवी मानी है हमल का गिर जाना, मिसकैरेज होना। बहुत सारी बहनें मुझसे दुआ करवाती हैं और वो अक्सर कहती हैं कि सर ऐसा है कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ हो गया, लेकिन उसके बाद वो जो ब्लेसिंग खुदा की तरफ से होती है वो ठहरती नहीं, कायम नहीं रहती। तो इसके लिए दुआ करें। ये भी अब्लीसी तासीरें हैं, डिमोनिकल पावर्स होती हैं जो खुदा की दी ब्लेसिंग्स के ऊपर कब्जा कर लेती हैं और उसको गिरा देती हैं, मिसकैरेज हो जाता है। इसको दूर करने के लिए आपकी जिंदगी में जो डीमंस की तरफ से कर्सेस हैं, जो लानतें हैं, उनको ब्लेसिंग्स में ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। उसके लिए प्रेयर की जरूरत होती है। आप अकेले ये नहीं कर सकते हैं। या आप ये एक ऐसा एक स्पिरिचुअल रैंडम होता है जिसमें आपको लेकर आना पड़ेगा। आप खुदा के आगे तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, अपने बाप दादा के गुनाहों की माफी मांगेंगे और आप खुदा के आगे झुक जाएंगे और खुदा आपकी जो कर्सेस है, आपके ऊपर जो लानते हैं, वो बरकतों में ट्रांसफर कर देगा। हालेलुया। फिर आपके घराने में किसी बहन को मिसकैरेज नहीं होगा, इस्कात नहीं होगा, और कोई बच्ची बांझ नहीं रहेगी। हालेलुया। कोई बच्ची क्या हुआ, बांझ नहीं रहेगी। आगे बढ़ा, लास्ट पॉइंट है, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और मैं तेरी, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जवानी के आनंद में ही शहाने पानी से व्यर्थ करवा देते हैं। अभी हम कहते हैं कि यार इतनी उम्र ही कोई नहीं चल रहे, देखा किसी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद कहते हैं कि मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मौत से पहले किसी को मौत नहीं है। आप अपनी उम्र पूरी करके शहाने पानी से रिजत फरमाएंगे। लेकिन ये तब होगा कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करोगे, और वो तुम्हारी रोटी और पानी पर, और वो तुम्हारे बीच से बीमारी को, और आपके मुल्क में किसी के, और मैं तेरी उम्र क्या करूंगा। ये सारी चीजें तब होंगी जब आप खुदा की क्या करेंगे और इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। ये बातें जो बुजुर्ग नबी मूसा ने बनी इस्राएल कौम से कही, आज मेरे तवस्सुल से आप लोगों से कह रहा है कि तुम अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर कर देगा, और तुम्हारे मुल्क में ना किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा, जोरदार।